एक बार की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे संत विहंगल जी और उनका सबसे प्रिय शिष्य युवा अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था, पर उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता था, गुरुदेव, मैं अमीर क्यों नहीं बन पाता? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। एक शाम सूरज डूबने के बाद जब आश्रम में चांदनी फैल गई, अर्जुन गुरुदेव के पास बैठा और फिर वही सवाल पूछ बैठा, गुरुदेव, धन कैसे कमाया जाता है? अमीर बनने का असली रास्ता क्या है? संत विहंगल मुस्कुराए। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। फिर वे अर्जुन को लेकर आश्रम के पीछे एक सूखी नदी की तरफ चले। वहां रेत पर एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। संत ने घड़े का सारा पानी उस पेड़ की जड़ में डाल दिया। पानी एक पल में रेत सोख गई, कुछ भी न बचा। फिर वे पास ही एक छोटे से गड्ढे में गए। संत ने वहीं घड़ा फिर पानी से भरकर उस गड्ढे में धीरे धीरे डालना शुरू किया। पानी रुक गया, गड्ढा धीरे धीरे भरने लगा। अर्जुन आश्चर्य से देखता रहा। संत बोले, बेटा, बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है, उसकी जड़ें 100 कोस तक फैली हैं। तूने जो पानी डाला वह उसकी एक जड़ ने भी नहीं पिया, सारी धरती पी गई। यही होता है जब आदमी बिना सोचे समझे पैसा इधर उधर उड़ा देता है। दिखावे में, फिजूल खर्ची में, दूसरों को प्रभावित करने में। पैसा आता है और रेत की तरह फिसल जाता है। फिर संत ने गड्ढे की ओर इशारा किया। लेकिन यह छोटा सा गड्ढा, इसमें पानी रुक गया, एक जगह जमा हुआ, धीरे धीरे भर रहा है। यही है अमीरी का रहस्य, एक जगह, एक लक्ष्य, एक दिशा में मेहनत करना। अर्जुन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? संत ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं। इन्हें जीवन में उतार लोगे तो धन अपने आप तुम्हारे पास दौड़कर आएगा। पहली, अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा अलग रखो। उसे कभी हाथ मत लगाना, वह तुम्हारा बीज धन है। जैसे किसान फसल का कुछ हिस्सा अगले साल के लिए बचाता है, वैसे ही तुम भी बचाओ। वह बीज एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरी, जो काम करते हो उसे प्रेम से करो, लेकिन उससे ज्यादा कमाने वाला काम ढूंढते रहो। दुनिया बदल रही है, जो कल कमाता था वह आज नहीं कमाता। हमेशा सीखते रहो, नया हुनर सीखो। तीसरी, धन को गुलाम बनाओ, गुलाम मत बनो। धन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। जब तक तुम उससे डरते रहोगे वह तुम्हें दबाता रहेगा। जब तुम उसका सही इस्तेमाल करना सीख लोगे, लोगों की मदद में, अपने सपनों में सही जगह लगाओगे, तब वह तुम्हारा सबसे वफादार दोस्त बन जाएगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, ये सब मैं कैसे करूं? मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। संत हंसे, अरे मूर्ख, तेरे पास अभी सबसे कीमती चीज है, समय और मेहनत करने की ताकत। आज से शुरू कर, छोटी छोटी बचत, छोटा छोटा निवेश, रोज एक नई चीज सीख। 5 साल बाद तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। उस रात अर्जुन सोया नहीं। उसने फैसला किया, अब वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखेगा। लकड़ी का काम छोड़कर व्यापार सीखेगा और हर रोज कुछ नया सीखेगा। 10 साल बाद वही अर्जुन अब गांव का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास बड़ा व्यापार था, स्कूल था, अनाथालय था। लोग पूछते, अर्जुन भाई, ये सब कैसे किया? वह बस मुस्कुराकर कहता, एक संत ने मुझे एक घड़ा पानी और 2 गड्ढे दिखाए थे, बस इतना ही। और दूर आश्रम में बैठे संत विहंगल जी शांत मुस्कान के साथ सोचते, धन कोई जादू नहीं, सिर्फ सही दिशा और धैर्य का नाम है। मित्र, अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो याद रखो, बिना दिशा के मेहनत रेत में पानी है। दिशा और धैर्य के साथ मेहनत वह छोटा गड्ढा है जो एक दिन तालाब बन जाता है। शुरू कर दो, आज से, अभी से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें।